देख, सप्तमी, अष्टमी और नवमी मेनली 3 दिनों के लिए हम लोग का व्यवस्था किया गया है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वोल्टास हो गया, कोतवाली हो गया, डाक बंगला हो गया, स्टेशन एरिया, भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज 4 नेशन पर। नवरात्र के जो प्रमुख दिन है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और महादशमी, उस दिन पटना में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बदली रहेगी। कई ऐसे रूट्स होंगे जहां पर गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित होगा। इसके साथ साथ कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पहले से चिन्हित जगहों पर ही गाड़ी लगाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। पटना में ट्रैफिक प्लान किस तरीके से काम करेगा, किस इलाकों में आप गाड़ी के साथ जा सकते हैं, कौन कौन से वक्त होंगे जब उन इलाकों में वाहनों का प्रवेश पूर्ण तरीके से वर्जित होगा और गाड़ियों की पार्किंग कहाँ कहाँ होगी, इन तमाम चीज़ों पर पर जो है जानकारी दी है पटना के ट्रैफिक एसपी ने। वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके का पूरा प्लान आउट किया गया है इस बार दशहरा के जो प्रमुख 4 दिन है उसको लेकर के, किस तरीके से पूरी यातायात व्यवस्था होगी पटना शहर के अंदर में, सुनवाते हैं आपको। देख, सप्तमी, अष्टमी और नवमी मेनली 3 दिनों के लिए हम लोग का व्यवस्था किया गया है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वोल्टास हो गया, कोतवाली हो गया, डाक बंगला हो गया, स्टेशन एरिया, भट्टाचार्य। तो हम लोग वोल्टास से डायरेक्ट कोतवाली की तरफ वाहनों को नहीं आने देंगे, उसको डाइवर्ट करके वोल्टास की तरफ मोड़ देंगे। वोल्टास से फिर डाक बंगला की तरफ वाहन का परिचालन नहीं होगा। उन वाहनों को जीपीओ ऊपर या इनकम टैक्स की तरफ जाने की अनुमति होगी। स्टेशन तरफ से डाक बंगला का आना प्रतिबंधित है। उन वाहनों को आर ब्लॉक या करबीगहिया की तरफ, चिरैया टाण तरफ जा सकते हैं। भट्टाचार्य की तरफ से भी डाक बंगला की ओर वाहन नहीं आएंगे। गांधी मैदान उत्तरी स्वामीनंदन जो है, स्वामीनंदन तरफ से भी वाहनों को प्रतिबंध लगा दिया गया है उसमें कि कोई भी वाहन डाक बंगला पर मूर्ति रहने के चलते काफ़ी प्रेशर होता है। इस बार इनकम टैक्स से पहले अगर वाहनों का दबाव अधिक बढ़ जाएगा तो टेम्पू और ई रिक्शा जो संख्या काफ़ी बढ़ गई है, उन वाहनों को हाई कोर्ट के पास से ही हम लोग आर ब्लॉक नीचे की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर बढ़ा तो डाइवर्ट कर देंगे, नॉर्मल चलेगा तो हम लोग आने देंगे। दूसरी बात है कि जो इस बार बोरिंग रोड चौराहा की तरफ ई रिक्शा की संख्या काफ़ी बढ़ जाने के कारण राजापुर पुल की तरफ से जो बीच में मंदिर है वहाँ से बोरिंग रोड चौराहा और तपस्या से बोरिंग रोड चौराहा, ये दोनों जगहों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि आम लोगों को आने जाने में और दुर्गा पूजा में पैदल चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो। अशोक राजपथ में चालू रहेगा, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जी, जैसा कि आपको विदित है, इस प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 अक्टूबर को विजयदशमी का कार्यक्रम गांधी मैदान में होना है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ ट्रैफिक प्लान बनाया है। कुछ स्थलों पर पार्किंग चिन्हित की गई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि पिछले वर्षों में भी आप लोग देखते हैं कि गांधी मैदान के चारों तरफ का एरिया वाहनों से फ्री होता है। यहाँ कोई वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है, किसी वाहन को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसी प्रकार लोगों को देखते हुए यहाँ पर ठेला इत्यादि भी नहीं लगाने की अनुमति होती है। इसी क्रम में भट्टाचार्य चौराहा से कोई भी वाहन राम गुलाम होते हुए गांधी मैदान की तरफ नहीं आएंगे। जो वाहन अशोक राजपथ से आते हैं वो गोविंद मित्रा रोड से पश्चिम की तरफ नहीं आएंगे। बारी रोड पर ठाकुरवाड़ी से पश्चिम की तरफ किसी भी वाहन का आगमन नहीं होगा। आयुक्त कार्यालय से इस तरफ चिल्ड्रन पार्क की तरफ आने वाले वाहनों को हमने फ्री रखा है। साथ ही साथ इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने गांधी मैदान गेट नंबर 4 और 5 के पास, प्रत्येक गेट पर वैसे एम्बुलेंस एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था है, परंतु गांधी मैदान गेट नंबर 4 एवं 5 के पास एम्बुलेंस जो रहेगी, यदि कोई आपात स्थिति होती है तो हम लोग आयुक्त कार्यालय के सामने से जेपी गंगापथ चढ़ते हुए पीएमसीएच तक जा सकते हैं। इसके साथ डाक बंगला से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाक बंगला भट्टाचार्य रोड की तरफ भेजा जाएगा। जिन लोगों को स्टेशन जाना है वो भट्टाचार्य से सीडीए होते हुए गोरिया टोली होकर स्टेशन जा सकते हैं। पूरा एरिया पार्किंग और वाहन ठेला खोमचा इत्यादि से फ्री रहेगा। अन्य जो भी यहाँ मार्ग है, चाहे छज्जूबाग की तरफ से वाहन आ रहे हों, बिस्कोमान की तरफ से रास्ता खुला है, इन सभी पर भी हमारी व्यवस्था रहेगी कि इधर से भी किसी वाहनों को आने की अनुमति न दी जाए। जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो 2 तरीके की है। पास धारकों के लिए हम लोगों ने एहन सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर में किया है, ज्ञान भवन एवं साथ ही साथ SBI परिसर में किया है। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए गंगा पथ पर एक फ्लैंक पार्किंग के लिए रिजर्व किया गया है। मौर्या लोग के अंदर पार्किंग कर सकते हैं, वीरचंद्र पटेल पथ में सर्विस लेन में किया जा सकता है एवं हार्डिंग रोड में जीपीओ से लेकर आर ब्लॉक तक एक फ्लैंक दोनों लेन में पार्किंग के लिए रिजर्व किया गया है। अन्य जो कुछ हमने वैकल्पिक रास्ते सजेस्ट किए वो यह हैं कि अशोक राजपथ से जिन वाहनों को पश्चिम की तरफ आना है या रेलवे स्टेशन जाना है, वह लोग अपना गांधी चौक से भिखना पहाड़ी होते हुए मछुआ टोली से दिनकर गोलंबर, नाला रोड, भट्टाचार्य होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। जो लोग दानापुर की तरफ से आ रहे हैं उन लोगों को राजापुर से दाहिने टर्न लेना होगा बेली रोड पर आने के लिए।